हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। अभी बस मैं नहा के आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा की तैयारी हो गई और अब करेंगे पूजा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के भोग की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूजा के बाद उनको भोग लगाना है मुझे साथ ही। तो उनका दूध मैंने यहाँ पे तैयार करके रख लिया है और इस बीच में फिर मैंने करी पूजा। अब आप लोग भी धूप आरती ले लीजिए और दर्शन कर लीजिए मेरे सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल की और बाकी सभी भगवान जी। भगवान जी हमारे यहाँ पे सभी है, क्योंकि सभी को मानते हैं, लेकिन जो खास है जो वो सबका अपना अलग ही होता है कि एक को हम ज़्यादा मानते हैं जो डेली हम रेगुलर पूजा करते हैं। बाकी सबका अपना अपना होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है। और मंदिर आपको बहुत अच्छा लगता है, मंदिर देखना, मंदिर के दर्शन करना, तो इसलिए मैं क्लिप वहाँ पर रिकॉर्ड कर देती हूँ। और ये देखो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने दही मलाई जमा के रखी हुई है, तो वो मुझे करना है। दही मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी है और ये मैंने ली थी मथनी या रई, जो भी आप इसको बोलते हो, वो ली थी। और ये मैंने करीब होगा 1-1.5-2 महीना, पता नहीं कितना हो गया, मुझे तो याद नहीं है। होली से पहले ही आ गई थी हमारी, पर मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। और ये हमने ली थी फ्लिपकार्ट से, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज इसका जो है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं छोक रही हूँ भिंडी। यहाँ पे भिंडी मेरी कट गई हैं, प्याज मैंने काट लिए है, हरी मिर्ची ढेर सारी कट ली हैं। और कट करने के बाद फिर जो है ऑयल गरम किया, उसमें हींग जीरा डाल दी ये मोटी मोटी कटी हुई लंबी लंबी प्याज मैं जो है इसमें ऐसे ही डालती हूँ। करेले में भी और भिंडी में भी अच्छी लगती हैं इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है। हींग जीरा हल्का सा रोस्ट किया, मतलब थोड़ा सा भून लिया, ऐसे नहीं कि साथ के साथ ही। और हल्का सा प्याज हमें बस गुलाबी करना होता है, ट्रांसपेरेंट सा जब हो जाए ना, बस इतना ही मैं भिंडी में प्याज भूनती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वरना तो भिंडी ना ब्लैक हो जाती है, सब्ज़ी काली काली सी बनने लगती है अगर डार्क हो जाता है। भिंडी इसका छोंकने का तरीका कुछ लोगों का अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भिंडी जीरे के साथ बनाई जाती है, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम जीरे में ही बनती है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग अजवाइन मेथी में भी शायद मैंने किसी को देखा है, तो वो मेरे यहाँ पे फ्लेवर नहीं चलता, सबका अपना अलग अलग होता है। और भिंडी बनाना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्विकली बन जाती है बिल्कुल। जो एकदम से सब्ज़ी बनती है ना कि सबसे जल्दी, तो वो भिंडी है। हाँ, कट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। और बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। बहुत कम मसालों में भिंडी बन जाती है। मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करूँगी, ना कोई गरम मसाला, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसमें आधा नींबू का रस, जिससे वो थोड़ा सा लेजीपन कम हो जाता है, क्योंकि भिंडी में थोड़ी लेज़ होती है ना, उस टाइप से। अब इसको मीडियम आँच पे, मीडियम क्या लो सिम पे करके छोड़ देती हूँ। भिंडी अपने आप बन जाती है, 2 बार बीच में चलाओ और भिंडी की सब्ज़ी डन। तो यहाँ पे मलाई भी थी मेरे पास, और उसमें मैंने कुछ दूध भी ऐड करा था। आजकल जब से ये मैंने ली है ना, हम तो रई बोलते हैं इसको, क्योंकि गांव में रई होती थी, पर इसके साथ ये मटका भी है, सब कुछ इसी के साथ आया था। तो इसके साथ ना मैं कहती हूँ 4 दिन की मलाई, 5 दिन की मलाई जितनी हो जाती है वो कर लेती हूँ। बाकी इसमें दूध ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। बच्चों को छाछ बहुत पसंद आ रही है, मक्खन ताज़ा ताज़ा मिल जाता है, या फिर आप जो है डेली के डेली दूध का भी इसमें कर सकते हो। बस मक्खन कम निकल जाएगा। मेरी मलाई थी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा निकला है, लेकिन दूध भी मैंने ऐड किया था। और 5 मिनट लगते हैं इसको जो है रेडी होने में। फ्रिज में पहले ठंडा कर लो और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको कर लो। इसमें थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे, मक्खन निकाल पाएंगे, और ज़्यादा गर्म में भी निकाल पाएंगे। तो मैंने इसको कल जामन लगा दिया था दिन में, और फिर कल रात में फ्रिज में रख दिया था। और अभी ये नॉर्मली जो है ठंडा, नॉर्मल पानी डालने से आ गया। ना ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा घी इस तरीके से देखो पहुँचना होता है, जिसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि ये काम मेरे को बहुत पसंद था। मेरे मायके में ये काम तो हमारे घर पहले से होता रहा था, मक्खन निकालने का डेली, और मक्खन पकाना, घी बनाना, ये मुझे बहुत पसंद था। दूध निकालना, यही मेरे सारे काम थे। और अब देखो जो है टाइम कहाँ से कहाँ ले आता है, ज़िंदगी कैसे चलती है, कहाँ थी कहाँ आ गई है। मतलब क्या क्या मेरा रूटीन था। मैं गांव में दूध निकालना ये सब काम करती थी, और आज मैं क्या करती हूँ। चलो खैर कोई नहीं है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बस यहाँ पे जो है
मक्खन निकाल लिया और मट्ठा जो आया है ना, छाछ बहुत ठीक है क्योंकि उसमें मलाई भी थी और दूध भी था। पानी मैंने इसमें ज़्यादा ऐड ही नहीं किया, बहुत अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे घी मैंने धुल दिया, तो ये हमारा प्योर मक्खन बनके तैयार हो गया है। और अब इसको पका लूँगी। पहले जो है सबको खाने में देंगे। ताज़ा ताज़ा मट्ठा और घी डेली के डेली भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि दूध एक्स्ट्रा इतना बचता ही नहीं है। दूध डेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ। सोचा तो यही था कि डेली बच्चों को छाछ मिलेगी, लेकिन दूध एक्स्ट्रा में मिल नहीं रहा, अभी भैंस का कहीं लग नहीं रहा है। तो जो दूध वो है ना पहले से लगा हुआ है, उसमें तो डेली का काम ही चलता है। एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, जो मेरे डॉगी वगैरह उनके लिए भी मुझे डेली बाहर से लाना पड़ता है। पर चलो खैर कोई नहीं, जिस दिन मन होता है ना उस दिन मैं बना लेती हूँ। चाहे तो एक्स्ट्रा दूध लेके बना लेती हूँ, चाहे तो मलाई तो हो ही जाती है। नहीं तो ब्लेंडर ना उसमें गर्म हो जाता था मलाई करने में। तो बहुत अच्छा जो है ये काम कर रही है। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आप मेरे को बता देना, वो आपको मिल जाएगा। तो जी यहाँ पे हमारी थाली लग गई है, बहुत टेस्टी वाली। इसको आप लंच बोलें, ब्रेकफास्ट बोलें, लेकिन हमारा तो सब मिक्स ही हो जाता है। तो यहाँ पे टेस्टी वाली भिंडी की सब्ज़ी, ताज़ा ताज़ा मक्खन, रोटी, और ये है स्पेशल गांव जैसा खाना, जो कि मक्खन भी घर का ताज़ा शुद्ध और छाछ भी। तो इस तरीके से ना कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर वही टेस्ट हमें लाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, पर टेस्ट वही बिल्कुल बच्चों को नानी के घर वाला आ जाता है कभी कभी। धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है आज। बाय बाय। चलो जी, ऑफिस के लिए रेडी, सब काम रेडी। अब हम फिर से चलते हैं अपनी किचन में। कौन आ लिया? दे दियो, इसका रस उठा कहाँ रख दिया था ना, छुपा के से बेचारे को दे दे। तू भी खाएगा? तू भी खाएगा? चलो इसे भी दे दे। पहले एक को जिमाऊंगा, अपने हाथ से बिठाएगा, बिल्कुल हाथ से खिलाता है, देख लो। ये नहीं खाता रोटी, ये रोटी नहीं खाएगा, ये रस खाएगा। बिस्किट भी नहीं खाता, ओनली रस और दूध। बैठ गया बाबू, बैठ गया बाबू, यही दे दे उसे भी, बुला के उधर ही दे। चल ले ले, चलो 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 ले लो। आजा। और ये देखिए, खाने पीने के बाद सबको मक्खन खिला के जो मक्खन बचा है वो मैंने यहाँ पे पका लिया है। और अब इसका घी रेडी होने लग रहा है, बस थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये है कि हाफ केजी घी बन जाएगा। आधा किलो घी बन के तैयार हो गया था, इतने में कुछ खा भी लिया सबने, पूरी फैमिली ने। और जो है ये मैंने, और सबसे बड़ी बात ना, मक्खन का घी क्या बोल रही हूँ मैं, मक्खन का भोग मेरे लड्डू गोपाल को भी लग जाता है। तो यहाँ पे घी पक के तैयार हो गया, इसको मैं छान लेती हूँ। और ये बिल्कुल डेली वाला है, जो हमें डेली में ही यूज़ करना है। तो घी हमारा रेडी हो गया, और अब बारी आती है थोड़ा सा काम सिंगवाने की। किचन क्लीन, वही बर्तन, वही अपना डेली का रूटीन। तो यहाँ पे धनिया, सुबह मैंने सब्जी धुल के रखी थी तो धनिया सूख गया है, क्योंकि आजकल गर्मी आ गई है तो धनिया ज़्यादा चलता नहीं है। तो अगर धनिया आपको रखना है तो इस तरीके से बढ़िया से, देखो बिना धुले में कोई चीज़ फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, पहले ही क्लियर करूँ। कुछ लोग ऐसे ही रख लेते हैं, देखो कि बाद में धुलते हैं, पर मैं नहीं रखती। पता नहीं कैसा कैसा पानी वो डालते हैं, कैसे कैसी जगह, मतलब वो ही है। तो मैं सब चीज़ धुल के रखती हूँ, उसको सुखाती हूँ, फिर मैंने इस तरह से टिश्यू में रख दिया है कवर करके, धनिया अच्छे से चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मनी प्लांट लगाए हुए हैं, तो इन पे मैं कर रही हूँ स्प्रे, क्योंकि अंदर रखे हुए हैं। ये डेली का काम है, तो देखती हूँ चल पाते हैं नहीं चल पाते। पता नहीं मेरे मनी प्लांट ना अंदर नहीं चलते, बाहर तो चल रहा है। तो इस पर ना स्प्रे कर रही हूँ पानी का, इससे अच्छा रहता है। गर्मी का सीज़न है, थोड़ा इनमें ताजगी आती है और इनमें ना पानी आ जाता है ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बारिश। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े छींटे भी पड़ गए थे, हालांकि मैंने हाथ में उठा के किया, तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर दी साथ साथ। और 3 मैंने लगाए हुए हैं, एक वैसे वाला है और 2 ये जो असली वाले मनी प्लांट होते हैं वो वाले, उसका मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो अब बारी आ जाती है, बनाना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि
मच्छर वगैरह आ जाते हैं और इनको मैं कवर कर देती हूँ यहाँ रख के अच्छे से। और जो खरबूजा है वो हम फ्रिज में नहीं रख सकते, स्मेल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत टाइम ले लेती हैं, छोटे छोटे काम हैं, काम बड़े नहीं हैं। यहाँ पे मुझे फ्रिज में रखा मिला पपीता, मैंने इसको निपटा देती हूँ क्योंकि पपीते का कुछ टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, तो वो रखा था, मैंने इसको कट करती हूँ तो फिर ये निपट जाएगा, नहीं तो ये रखा रह जाएगा। तो इनको 2 जगह मैं रख लेती हूँ, एक शॉप पे ले जाऊँगी, अंश खा लेगा अगर मैं शॉप पे जाऊँगी तो इस तरीके से। हालांकि आज मैं शॉप पे नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ। पर आपको मैंने नहीं बताया था कि मैं शॉप पे नहीं गई थी। तो अब जो है ये पपीता मैं काट के रख देती हूँ क्योंकि मैं ठंडा नहीं खाती, मैं फ्रूट भी नहीं खा रही हूँ पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से। मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, जब से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, गले की खांसी। सब्ज़ी भी मैं ढंग से नहीं खाती, कुछ नहीं खा पी रही हूँ। तो ये मैं दोनों बच्चों के लिए रख दूँगी, उनसे आज इसको निपटवाना है मुझे। एक एक को दूंगी, एक इसको निपटाओ, क्योंकि ये भी जो है एप्पल ले गए थे कि नहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है, तो ये भी नहीं ले गए ऑफिस पपीता। तो जी यहाँ पे पपीता था अच्छा, लेकिन वही है कि कोई मीठा जाता है, कोई नहीं मीठा जाता है। तो जी फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। ये देखिए जी, मैंने ना अमेज़ोन से मंगवाया ये ऑर्गेनाइज़र, वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। छोटे छोटे आइटम इसमें जो है वो हम रख सकते हैं। तो मैं कब से सोच रही थी इसको मंगवाने की, आखिर आज ही आ ही गया और ये अभी डिलीवर्ड हुआ है। तो फिर मैं शॉप पे चली जाऊँगी, मैंने चलो आपको अभी दिखा देती हूँ। तो इसमें टी शर्ट वगैरह आ जाएंगी, अब जैसे भी होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक है क्योंकि ना सबके इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं कपड़े, जैसे सॉक्स हो गई, हैंकीज हो गए, अंडरवियर हो गए, मतलब इस तरीके से अंडरगारमेंट्स कुछ भी हो वो सब आ जाएंगे इसमें। ये देखो, वैसे जो है इसमें मुझे लगा था कि कुछ शायद शीट वगैरह का आता होगा, लेकिन शीट वगैरह तो कुछ नहीं है, इसमें कपड़ा है और मेरे हिसाब से इसमें गत्ता वत्ता ही लगा होगा कुछ अंदर, ऐसा होगा। लेकिन ठीक है। हाँ ये है कि पानी वानी के पर्पज़ का तो मेरे हिसाब से नहीं है कि भाई को गंदा हो जाए इसको वॉश करते, जैसे बास्केट वगैरह हम कर लेते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। लेकिन रिव्यू इसके बहुत अच्छे थे और मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, ना डार्क ना लाइट। तो इसमें ना देखती हूँ कैसे मैं करती हूँ। और अभी श्रेय ने मुझे ओपन करके दिया, मैंने चलो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बैठी थी बस ब्रेकफास्ट करके और तभी आ गया मेरा ये सामान। और हालत आप मेरी देख रहे होगे, मतलब बहुत हो गया, मतलब इतनी तबीयत ख़राब इतने दिन से होते होते ना बहुत ज़्यादा सब कुछ बिगड़ गया। मेरे तो मुँह भी ऐसा हो गया बिल्कुल काला, दवाइयाँ, चाय, गरम गरम खा खा के टेस्ट भी आना बंद हो रहा चीज़ों में, ना सब्जी का पता ना कुछ पता, कुछ नहीं पता। और आवाज़ अभी भी, मतलब सांस अभी भी फूलती है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर चलो धीरे धीरे हो रहा है। अब जो है 10:30 का टाइम हो रहा है, 5 मिनट है 10:30 होने में। ये देखो 5 मिनट हमारी घड़ी आ गया, पूरे 10:30 दिखा रही है, तो 5 मिनट का टाइम है, 5-7 मिनट में इसको देती हूँ, ये एडजस्ट कर देती हूँ सामान जो भी अभी, और फिर फटाफट से किचन में चलती हूँ। आज मैंने किचन का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। वाइट कपड़े जो है गंदे पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं थे लगाने में यहाँ पे, और मैं देख रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो एडजस्ट कहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं देख रही थी। तो जो मुझे ठीक से लग रहा था, हैंड टॉवल इसमें अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल साइज़ हैंड टॉवल है, जो थोड़े से भी बड़े हैं वो इसमें बड़े पड़ रहे थे। तो बस वही मैं देख रही हूँ। सबसे बेस्ट मुझे जो लगा ना वो टी शर्ट वाला लगा, बहुत ही लंबी लंबी, उसमें अच्छे से जो है फोल्ड होके अंश की मैंने सारी टी शर्ट इसमें रख दी। सारी तो आई नहीं है भाई, टी शर्ट इतनी सारी हो जाती हैं, ये जल्दी फेड हो जाती है, तो बच्चों का ना मन उब जाता है इन्हें पहनने से, तो टी शर्ट उनको लेनी है। पर जो है अभी फ़िलहाल मैं कुछ रख रही हूँ, इसमें बहुत सारी टी शर्ट है ऐसे ऐसे, पता नहीं कितने में भर जाएंगे अगर मैं मंगवाऊँ, तो वो मैंने अलग ही रखी हुई हैं सब। यहाँ पे कुछ मैंने इसमें कर दिया, लेकिन हाँ जो ये छोटे सॉक्स, हैंकी, बनियान वगैरह, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। हाँ जी, तो मैंने सेट कर दिया है क्योंकि हमारे जो है कपड़े बिना धुले काफ़ी हैं, तो इसमें ना स्पेस हमारा बच गया है। देखो अब इनको लगाने का ये है कि टी शर्ट देखो बच्चों की कितनी बार है, अभी बहुत टी शर्ट है इनके पास ना, इतनी टी शर्ट है भाई, और फिर भी इनको पहनने को नहीं मिलता। देखो अगर कम स्पेस में रखना तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में कितने सारे कपड़े आ गए। अगर आपको बिल्कुल बच्चों को जैसे हाथ पैर नहीं हिलाने भाई, ऐसे ही निकालने हैं कपड़े अपने, तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर इसमें हमें और ज़्यादा कपड़े नहीं रखने तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। देखो, और बिल्कुल ना जो ये है मेरा, इसमें बिल्कुल सेट बैठा है हिसाब, देखो यहाँ तक बिल्कुल किनारे तक आ गया, तो ऐसे भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे बनियान वगैरह सब गंदे पड़े हैं क्योंकि धुलने का नंबर है आज, तो इसलिए, पर मैंने आज ही लगा दिया। देखो कितना, देखो स्पेस
बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि इतने कपड़े अगर मैं ऐसे फैलाती, बास्केट 2 रखती थी, एक मैंने अभी हटा दी, एक में मैंने अभी बड़े टॉवल रखे हैं, मतलब जो हैंड टॉवल थोड़े बड़े हैं वो इसमें नहीं आए, छोटे हैंड टॉवल मैंने इसमें रख दिए, बड़े हैंड टॉवल उसमें रख दिए। और इनके धूप के लिए वो जो है स्कार्फ से हैं, कभी लेके जाते हैं। और इधर इनके जो है ये रख दिए सारे लोअर कैपरी इधर रख दिए हैं, टी शर्ट यहाँ रखी हैं, कुछ टी शर्ट अंश की मैंने सारी टी शर्ट इसमें रख दी हैं, अंश की उधर भी हैं, और अभी श्रेय की सारी बाहर है, क्योंकि सारा जितना काम फैलाता है ना अंश फैलाता है, बस एक निकाल लेगा सारी उड़ा देगा ऐसे। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, आप बताना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब रखने का ये है, थोड़ा सा कष्ट कर लो तो एक जगह रख लो, बाकी और भी कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। बता श्रेय कैसे रखूँ, ऐसे ही रखूँ फैला के या ऐसे स्पेस एक ही एक दूसरे के ऊपर रखूँ कम स्पेस में? ऐसे भी रख सकते हैं, जरा सा उठाना ही तो है। चलो अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ।